कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों। आपका भाई आपका इसको नमस्कार करता है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया हो और मस्त हो, एकदम मजे में हो और सब कुछ सही चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, एकदम झकास। तो आइए पढ़ते हैं अलजेब्रा पार्ट 4 और कंटिन्यू करते हैं इस खूबसूरत सी सीरीज को, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे थे, जहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने कहा था हर टाइप का छोटे से छोटा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आपको अपने रजिस्टर में नोट्स रेडी करने हैं। चलिए आगे लेकर देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है b माइनस ए इक्वल टू है 1 और वी वांट ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3abc। आई होप यहां पर एक छोटी सी गलती है, सी नहीं होना चाहिए, शायद हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा है कहीं। चलिए, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो इन दोनों को उठाकर वहां लेकर जाएंगे तो ये ए आ जाएगा और ये बी माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। डन यहां तक। अब हमें चाहिए था ए क्यूब माइनस में बी क्यूब और प्लस में 3ab, इसकी वैल्यू निकाल। बेटा जिन तीन नंबरों का सम 0 है उनका क्यूब करो, इनका, इन तीनों का। तो मैं जानता हूं ए क्यूब माइनस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इक्वल टू होगी 3 टाइम्स ऑफ देयर मल्टीपल, और ये माइनस का b है और ये 1 है। प्यारे भाइयों, यहां ए क्यूब लिखो, माइनस का b क्यूब लिखो और प्लस का 1 लिखो। माइनस के 3ab को इधर लेकर आओगे तो ये प्लस का 3ab आ रहा है और इक्वल में बच रहा है 0। और हमें जनरली यही चाहिए था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab। तो हमारे सवाल का जो सही जवाब हुआ लाडलो, वो 0 आया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 है। ओके डन, मान लेते हैं भाई। एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 83 है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपको ये बात सारी पता है और ये शायद हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करे थे। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी आगे कर लेना, ठीक है। कि सर फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड होता है और यहां x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx होता है। ये बात हमें पता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है जो कि 15 है। वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो कि 83 है। इनकी वैल्यू पता लगानी, आपको याद होगा स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन थे ये वाले। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस पर स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो आपको स्टार्टिंग में मिलता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस yz प्लस zx और 15 का स्क्वायर मिलता है 225 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो है 83 प्लस में ट्वाइस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। और अब आपको 225 यहां है, माइनस कर देना है 83 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 225 माइनस 83। मैंने याद आ गया, हमने पहले ही स्लॉट में ये सवाल करे थे हमने। 5 में से 3 गए 2, 12 में से 8 गए 4 और 142, 2 7 14, 2 एकम 2। बेटा वैल्यू आ गई 71 और यहां माइनस में 71 कर देंगे। 9 और 3 12, तो 12 गुना 15 हमारे पास 180 आ रहा। ऑप्शन हमारी गड़बड़ क्यों हो रही है, बट क्रॉस चेक करते हैं। हाँ जी,
15 का स्क्वायर 250, 83 उसके प्लेस पर आ गया 12 2 ठीक है 2 9 3 80 और 15 गुना 12 180, 180 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है तो इसलिए ऑप्शंस को हटा देते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। तो 180 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चंस हैं। सेम आप 62 कर लीजिएगा, 63 कर लीजिएगा, 64 हाँ कर लीजिएगा, मैंने करा दिया था आप लोगों को। यहां से अब बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 71 अपॉन में abc है, और फाइंड a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। तो यहां आ गया a प्लस में b प्लस में c की वैल्यू 15 है। वी गोट 1/a 1/b 1/c विच इक्वल टू 71 ऑब्लिक में abc। यहां से एलसीएम ले लिया, abc bc प्लस में ac प्लस में ab, 71 डिवाइड बाय abc से abc कैंसिल कर दिया, सारी वैल्यू मिल गई हमारे पास। बस अब a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc में हमारे को a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, प्लस में c स्क्वायर, प्लस में 2ab bc c आती है जो कि 71 है। 15 का स्क्वायर 225 यहां लिखो। नाउ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर बराबर 225 माइनस में 142, 83 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू उठाओ भैया। तो वहां पर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 15 है। ठीक है, ये 83 है और ये 71 है और ये आ गया 180। अरे वो तो सेम क्वेश्चन है, बट देखो दोनों क्वेश्चन सेम है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन भी वही है और ये वाला क्वेश्चन भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू का है, बट क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन पूरी बदल रखी है। क्वेश्चन को पूरा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पकड़ा दिया कि यार ये क्या दे दिया, इससे कैसे होगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाओगे ना तो आराम से हो जाते हैं सॉल्व। चलो हाँ जी, ये भी इजी है। a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब गिवन है, देन a प्लस बी प्लस सी की पावर 2000 है। उसी पैटर्न से सॉल्व करना है, होमवर्क दे रहा हूं और बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। जो कंडीशन फॉलो ऊपर हो रही है बस वही कंडीशन फॉलो कर देनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये भी सेम है, ऑलरेडी वी डिड दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज व्हाट, 4 3 7 और 2 9, तो ये आ जाएगा। चलिए इसको पढ़ाता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करेंगे, आपको इस तरीके के सवाल मिल जाते हैं। कहता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2s है, फाइन ठीक है। क्या करना है, माइनस में x भी है और y भी है, दोनों को उठाकर वहां लेकर जाओ। तो s माइनस x होगा, s माइनस y होगा और माइनस का z इक्वल टू 0 होगा। दिस प्लस दिस 0 है। हाँ सर 0 तो दिखाई दे रहा है। तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब इक्वल टू होगा 3 टाइम्स ऑफ s माइनस एक्स, s माइनस वाई और माइनस का z होगा। ठीक है बेटा, और वो माइनस होकर प्लस होके इधर आ जाएगा और z वहां चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन है। देखो यार मेरे से ना
वो हा हुल्ला करके पढ़ाया जाता नहीं यार, सच बताऊं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि YouTube पे ना ज्यादातर वही टीचर ज्यादा बढ़िया निकल जाते हैं जो ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करते हैं, फ्री का मोटिवेशन बांटते हैं। तो फ्री का मोटिवेशन तो संदीप महेश्वरी भी बांटता है, विवेक बिंद्रा भी बांटता है, और छोड़ो जितने भी MLM का काम करते हैं सब बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। हम तो अपने कहना को पढ़ लेते हैं, और मुझे लगता नहीं उनसे बड़ा कोई डिप्लोमेटिक और उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन और उनसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है। ठीक है, तो सभी पढ़ा करो जब जब मन करे। तो यहां से आंसर आया जेड की क्यू। नेक्स्ट नाइस क्वेश्चन, बढ़िया बनाकर दे रखा है, सजा के दे रखा है। कहता अगर a जमा बी जमा सी बटे में 3 बराबर x है तो भैया x माइनस ए क्यूब प्लस एक्स माइनस बी क्यूब प्लस एक्स माइनस सी क्यूब माइनस में 3x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी निकालिए। तो लाड लो करना क्या है, कुछ नहीं, बस a इधर रखा, b प्लस सी, 3x को वहां ले गए और इन सबको उठाकर x में से माइनस कर दिया बारी बारी। देखो x में से कैसे माइनस किया, 3x को पता चले ना समझ में आए, 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूं और वहां ले जाऊंगा, तो ये x माइनस ए होगा, ये x माइनस बी होगा और ये x माइनस सी होगा, और ये इक्वल में 0 आ रहा है। देन a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस ए, सारा हो गया, तीनों का सम 0 है। तो इनके क्यूब का सम इन्हीं के मल्टीपल का 3 टाइम्स होना है, और वो माइनस इधर आकर आपको एग्जैक्टली आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, एक और होगा 71। बस एक टाइप खत्म हो जाएगी आपकी पूरी अच्छे से। ठीक है, इसको उठाकर यहां ले आओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 है। नाउ ए की पावर 6, बी की पावर 6 माइनस में सी की पावर 6, ए की पावर 6, बी की पावर 6 और सी की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। यहां शायद एक गड़बड़ हो रही है। स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, जिन पे स्क्वायर है उनके क्यूब का सम उन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होना है। तो देखो ए की स्क्वायर को क्यूब करूंगा तो 6 आएगा ना, समझो इस चीज को, जो माइनस है विच इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑब्लिक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, काट दो, फाइनली आंसर आ गया माइनस का 3। फाइनली आंसर आ गया माइनस का 3। क्वेश्चन देखो उसी तरीके का है, x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड हो सकती है, जेड को वहां ले जाऊं, तो y प्लस जेड की वैल्यू माइनस एक्स हो सकती है, तो z प्लस एक्स की वैल्यू माइनस वाई हो सकती है। तो भैया माइनस एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब माइनस में 17xyz ऑब्लिक में 10 माइनस का जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई, माइनस कॉमन ले लो, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब प्लस में 17xyz, माइनस कॉमन ले लो, तो वी गॉट 10xyz, माइनस से माइनस उड़ा दिया।
आप जानते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो 3xyz होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। 17 और 3 20, नीचे 10xyz और ये 2। तो सवाल का जवाब आ गया 2। 2 इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब 2 आया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर ये चीजों में कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं, ढंग से पढ़ोगे तो लॉजिक ही नहीं बनता कि आप लोगों को कोई परेशानी आए। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो ट्राई। सेम क्वेश्चन है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। दिस प्लस दिस इंटरनल वैल्यूज को अगर आप जोड़ते हो तो आपको चेक करना होगा a प्लस ए 2a से कट रहा है, b प्लस बी 2b से कट रहा है, c प्लस सी माइनस का 2c से कट रहा है। तो तीनों का सम 0 है, तो इनके क्यूब का जोड़ इन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होगा बस। तो 3 टाइम्स ऑफ देयर मल्टीपल, 3 टाइम्स, यहां 3 रहना है बस। तो थ्राइस a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस ए माइनस 2b, बिल्कुल ठीक है। और 3 टाइम्स इनका होगा ही होगा कंफर्म। तो हमारा सही जवाब ये है। दैट्स इट। ये भी वही है, हम लोग वैसे कर चुके हैं, बट क्वेश्चन ने बस ये पूछा सॉल्व वन ऑफ फैक्टर ऑफ, मतलब इनमें से कौन सा इसका कोई फैक्टर है। तीनों का टोटल तो 0 है ही, तो तेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में थ्राइस, और यहां से बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये रहा, ये बैठा a प्लस बी ए माइनस बी, इससे आ तो रहा है, तो इसका मतलब यही है इसका एक फैक्टर, a प्लस बी ए माइनस बी। डन। चलो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बेसिक तौर पे पहले समझा देता हूं। ओ तो इसको तो अभी यहां से हटा देते हैं यार, इसकी अभी यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से अभी हमारा एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है। अब जो पैटर्न शुरू हो रहा है, अब उस पे लगातार क्वेश्चन चलेंगे बहुत सारे। देखो मैंने पूरा प्रॉपर निचोड़ के, मतलब ना अलजेब्रा की एकदम ये लगा लो गर्दन मरोड़ रखी है, इधर पकड़ रखा है, अबे तू जाएगा नहीं। हम लोगों ने अलजेब्रा ना रेंडमली नहीं उठाया। देखो अगर मैं अपना फीडबैक की बात करूं या मैं कहूं कि ठीक है यार वाह वाह लपेटने के लिए पढ़ाऊं, तो भाई मैं ना 4 क्लासेज में बहुत सब कुछ पढ़ा चुका था, ऐसी बहुत सारी पूरी मतलब एक अजीबोगरीब दुनिया दिखा चुका होता तुम लोगों को। यार वो बात अलग है कि तालाब में तुम्हें कुदा कर और मैं कह दूं कि यही समंदर है, तो गलत है ना। समंदर दिखाओ और समंदर में ही लेकर जाओ तो थोड़ा समय लगता है। तो अभी तक हमने एक चीज सीखी है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जिसपे हम ऑलमोस्ट 70 सवाल कर चुके हैं। अब हमारी कंडीशन इस पे आएगी। अब ये भाई साहब ये क्या बवाल है, ये कौन से खेत की चिड़िया है सर, ये क्या आ गया अब हमारे सामने। तो तुम्हारा भाई बताएगा, टेंशन के लिए राजे भाई जिंदा है, टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई अभी है। और भाई बन सकते हो, बहन बन सकती हो मेरी, मुझे अपना भाई बना सकते हो। जब भी मुझसे बात करो, जब भी मेरे लिए बोलो, तो एक ही लफ्ज बोला करो, अजय भाई। ठीक है, भाई अच्छा लगता है, भाई भाई होता है यार। कोई कहीं किसी मोड़ पर तेरा साथ दे ना दे, तेरा भाई साथ देगा। तो ये अब इस पे आइडेंटिटी पे सवाल चलेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब which is a minus b bracket close a square plus ab plus b square। डन बेटा। इस आइडेंटिटी पे अब हम आज की पूरी गेम
इस पे चलाएंगे और आने वाली अगली क्लास का गेम भी इसी पे चलेगा और आपको देखने को मिलेगा कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है, खतरनाक चीज है, एकदम बढ़िया वाली, जिसे कहते हैं ना कि हाँ इस पे इतने सवाल घूम सकते हैं, इतने प्रकार के सवाल आ सकते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। आप खुद कहोगे कि हाँ भाई सर मजा ही आ गया। आओ पहला ही सवाल, भैया जी को नीचे ले आऊंगा ए प्लस बी बचेगा, भैया जी को नीचे ले आऊंगा ए माइनस बी बचेगा, काहे टेंशन लेते हो। तो ये गलती हो गई है टाइपिंग भैया से, इतना भी कलेश न करा कर तू जीवन में मेरे, छोटी छोटी गलतियां करता रहता है मेरे भाई। ये हमारे लल्लन टॉप भैया हैं जो हमारी टाइपिंग करते हैं, जिनका नाम है ललित, जिन्हें हम लल्लन टॉप नाम के से जानते हैं। तो यहां से पूरा करके दिखाऊं अगर तुम्हारे को प्यारे दोस्तों, तो ये फैक्टर याद रखिएगा, प्लस होगा तो बीच में यहां माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आता है, ठीक है, इतना याद रखें। और ले भाई कैंसिल, तो हमारे सवाल का जवाब आ गया ए प्लस बी, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपोन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो देखो आपको दिखाई देगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, दैट्स इट। तो बट व्हाट वी गेट ए प्लस बी, सेम पैटर्न पे देखो ध्यान से, ये जो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। जब इसको ओपन करूंगा तब भी वही आएगा नीचे, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाहर प्लस ए बी माइनस 2ab माइनस ए बी, मतलब घूम फिर कर ये वापस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर बचता है। तो दैट मीन द राइट आंसर इज व्हाट ए प्लस बी। छोटी छोटी चीजें हैं, आधार बना रहा हूं, बेस बना रहा हूं। अब इस पे आ जाते हैं, तो ये यहां से गलती कर दी, बेटा ये ऊपर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तो आंसर आ जाएगा अब आपके पास ए माइनस बी। तो वी गॉट द राइट आंसर ए माइनस बी। जैसे ये आ गया, नीचे ओपन करता हूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ओपन द ब्रैकेट, जब ए स्क्वायर करूंगा तो प्लस 2ab माइनस ए बी मतलब ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन वी गॉट द राइट आंसर ए माइनस बी। सेम अगला है, जब उसको माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस का ए बी तो हमारा आंसर आया ए माइनस बी। समझ के देखो चीजों को, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखना, इस सवाल को समझना और प्रॉपर तरीके से फोकस करो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और साफ बोला कि ना तो x 0 के बराबर है ना y 0 के बराबर, ना x और y दोनों बराबर है। बेटा पूरे अलजेब्रा में ये बात याद रखना, डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस सवाल को, छोटे से सवाल को अगर मैं हल करने का प्रयास करूं तो प्यारे लाडलो ये y ऊपर x यहां पर और ये नीचे xy आ रहा है, एलसीएम ले लिया, दिस इंटू दिस यहां पर आ गया और यहां ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस y का स्क्वायर, उठाकर वहां लेके जाओगे, वी गॉट x का स्क्वायर माइनस में xy प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया।
तो यहां से आपको एक बात पल्ले पड़ गई कि सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का तो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहां पर ये एक्स माइनस वाई आपने देखा ये भाई साहब तो जीरो के बराबर बैठे हैं, प्लस आएगा, ये एक्स वाई वहां जाएगा ना, प्लस आएगा कि ये वाले भाई साहब तो जीरो बैठे हैं और जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी जीरो। तो जीरो को आप जिससे भी गुना कराओगे प्यारे भाइयों वो क्या रहेगा, जीरो। बेटा जब आप वीडियो देखो और आपको चीजें पसंद आए तो आप अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ कि क्लास हमारी कैसे चलती है। और अगर किसी बच्चे को लगे कि सर कुछ चेंजेस करने चाहिए तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप मुझे गाइड जरूर करें, बताएं। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है बट मैं अभी इसको यहां रोकता हूं। एक मिनट रुको, ये टाइपिंग गलत हो रखी है यार। हाँ अभी इनको बाद में सिखाऊंगा, पहले यहां से मुझे ये सिखाना है, ठीक है। वो भी इजी है क्वेश्चन, एक लाइन में हो जाएंगे, वो उसी फॉर्मेट पे हैं बट इजी है, आराम से हो जाएंगे। पहले इनको देखो जो सिखाना चाह रहा हूं अभी। कहते हैं इफ x इक्वल टू a रेस टू पावर 1/3 प्लस a रेस टू पावर -1/3 तो कहता है एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू बताओ। आपको a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए, दोनों तरफ क्यूब कर दो भाई, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब ऐसे आएगा, मैं पूरा करके दिखाऊंगा तुम्हें। तो ये a क्यूब प्लस में ये बी क्यूब प्लस में 3a बी और इंटू में होता है a प्लस बी, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी होता है। तो इसमें a प्लस बी में यही आएगा। अब इसके प्लेस पर आप बड़े प्यार से x लिख सकते हो, यहां x लिख दिया हमने, दैट्स इट। तो ये x की क्यूब है, यहां से a आ गया, यहां से a की पावर -a आ गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, 3 बच गया और x आ गया। अब वो क्यों कैंसिल हुआ आपको नहीं पता, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगी, 1/3 माइनस 1/3 जीरो होता है। इन भाई साहब को उठाकर यहां ले आते हैं हम। तो x की क्यूब माइनस में 3x a और a की पावर -1 को मैं 1/a लिख सकता हूं। यस बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें कोई दोहराई नहीं है यार, कोई इसमें गलत नहीं है कि मैं नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमने देखा तो जो वैल्यू आई वो आ गई a प्लस 1/a। अगला भी सेम उसी तरीके का है। अब की बार यहां क्या दे दिया उसने, माइनस दे दिया। तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूं, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूं तो वी गॉट एक्स क्यूब। अब मैं सीधा करूंगा बेटा, उस पर क्यूब करूंगा, 3 से 3 कटा, माइनस a की पावर -1 आएगा, माइनस में 3ab, तो ये a की पावर 1/3, a की पावर -1/3 और a प्लस बी मतलब x ही रहना है। तो लाडलो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे और ये 3x यहां आकर प्लस हो जाएगा और यहां हमारे पास a -1/a बचेगा और मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा। और मेरे सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। कहता है x इक्वल टू 2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 2 रेस टू पावर -1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3x। तो वैसे तो देखो उसी कंसेप्ट पे आ जाओ एक बार, अब अकल लगा के यहां से सीख लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये निकाला तो वही बचेगा a -1/a और यहां होगा तो a प्लस 1/a बचता है। अब इसका डायरेक्ट आंसर देना चाहो तो दे दो आराम से ही कि सर ये 2 है और हमारे पास प्लस का 1/2 है और वी गॉट 5/2, हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, देने वाले बच्चे दे जाते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ x क्यूब होगा, ये 2 आएगा, 2 की पावर -1 आएगा, प्लस में यहाँ 3, ये कट कुटा के 1 बचेगा और a प्लस बी की जगह x लिख देंगे, भाई सबको उठाकर यहाँ ले आएंगे। x क्यूब माइनस में 3x विच इक्वल टू 2 प्लस 1/2 जो कि
एलसीएम 4 में 1 जोड़ दूंगा 5 और 2 से भाग कर दूंगा, तो मेरा आंसर 5/2 आ रहा है। यहां भी सेम है, बट अब तुक्के में आंसर नहीं देना, इसने इसको बदल दिया। तो एक्चुअल में दोनों तरफ क्यूब करने पर वी गॉट एक्स क्यूब 3 + 3 रेज टू पावर -1 प्लस में 3x आ रहा है, भाई साहब उठाकर यहां लाएंगे, माइनस में 3x विच इक्वल टू 3 + 1/3 10/3। दोनों अब 3 की गुना यहां करानी है, 3x की क्यूब 3 × 9x बराबर क्या आया 10। तो मेरे सवाल का यहां सही जवाब आ गया 10। आ जाओ, वैसा ही क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, बस अब की बार 5 से गुना कराना है, तो कर दो, 5 बाहर निकालोगे और वहां 7 + 1/7। अब बच्चे का ना दिमाग कई बार घूमता है। अच्छा वो ठीक है ना कि सर यही होगा, हाँ होगा यार, इसका मतलब यही है, 1/3 ही है, तो बस हो गया 49 और 1 50, 50 × 5 250, 250/7। अब तो कंसेप्ट सीख चुके हो, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। यस, सेम 2 - 2 रहेगा, यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो वी गॉट x³ प्लस में 3x, तो यहां से 2 आ जाएगा और ये 2 - 1/2 आ जाएगा। अब 2 2 दूनी 4 में से गया 3/2, 2 से 2 काट दिया, तो सवाल का आंसर 3 आ गया। ठीक है, अब इसको भी कर सकते हैं आप आराम से। आई होप अब आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा खुल गया है। तुम्हारा दिमाग खुला, मेरा कैमरा बंद हो गया है। क्या जोड़ी है तुम लोगों की यार। चलिए पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। कुछ मत कर मेरे दोस्त, दोनों तरफ क्यूब करूंगा, तो जब इस पे क्यूब करूंगा 3 से 3 कटेगा, तो a² बचेगा, और यहां पर a की पावर -2 बचेगा, और यहां प्लस में 3x बचेगा, बस। तो वी गॉट x³ माइनस में 3x विच इक्वल टू a² + 1/a²। वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए। ठीक है, हो जाएगा आराम से। 5 की पावर 2 25 जमा 1/25 और 25 25 625, तो 626/25। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो। पी की वैल्यू दे दी है 999। ओके, कहता है देन द वैल्यू ऑफ दिस। बेटा कुछ मत करो, मैं आपको सही बताऊं, यहां पर ये क्यूब रूट है, इसको ब्रैकेट ओपन करूं ना मैं अगर, तो p³ आ रहा है, 3p का स्क्वायर आ रहा है, 3p आया और प्लस में 1 आया, और ये पावर है 1/3। p की वैल्यू 999 पुट करना हमारे बस की नहीं है भाई, बट मैं इतना जरूर जानता हूं ये वैल्यू जो है ये p + 1 का होल क्यूब है, और ये रेज टू पावर 1/3 है, और 3 से 3 काटते ही p + 1 आ जाएगा। p की वैल्यू है 999, प्लस में 1 जोड़ते ही 1000 आ जाएगा। मेरे सवाल का सही जवाब है 1000। सेम अगला सवाल, क्यूब रूट है बेटा, जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो p² p³ माइनस में 3p का स्क्वायर प्लस 3p - 1 और रेज टू पावर 1/3 है क्या दोस्त, p - 1 का क्यूब है, और ये रेज टू पावर 1/3, वी गॉट p - 1, 101 - 1 कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट 100। क्वेश्चन कर लीजिएगा अब आराम से। 24 जमा 1 125 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने
100 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे कर लिए हैं अलजेब्रा के। ये 2-4 क्वेश्चंस है बीच में, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा इनको, इसमें ना कुछ में टाइपिंग मिस्टेक है, बट आपने देखा हमने आज की क्लास में भी बहुत सारे सवाल पढ़े हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होंगी, आप लोगों को मजा आ रहा होगा। क्लास की ड्यूरेशन छोटी और बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, क्लास के अंदर जो कंटेंट क्वालिटी वो देखी जाती है, और क्लास के अंदर ये देखा जाता है कि हम लोग कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। रैंडमली पढ़ाना हो तो रैंडमली प्रिपरेशन के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किसी दिन कि 50-60 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो भी आपको मजा आ जाएगा। बट उनका फायदा तभी होगा जब कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर होंगे। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।